तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं एक बार। इफ अ लाइन इंटरसेक्टिंग टू concentric circles, okay, with center O at A, B, C, D, prove that AB is CD. AB is equals to CD. कह रहे दो सर्कल्स है कॉन्सेंट्रिक, मतलब एक के अंदर एक बना हुआ है, ठीक है। इसका सेंटर O मान लेते हैं और कह रहे एक ही कोड इन पे दोनों पे जा रही है, ठीक है। ये A, B, C और D, यही है ना फिगर में, A, B, C, D, यस। तो देखो इसमें हमें गिवन क्या है, गिवन तो ऐसा कुछ है नहीं, बस टू प्रूव, क्या प्रूव करना है वो देख लेते हैं। टू प्रूव हमें प्रूव करना है कि AB जो है वो इक्वल है CD के, ठीक है। तो बेसिकली तो ये क्वेश्चन अपने आप में पूरा ही सॉल्व अपने आप ही हो रहा है, ठीक है। चेक करो, कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AD, ठीक है। तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। अब जो परपेंडिकुलर होता है, जो परपेंडिकुलर होता है, मैंने पहले ही बताया ना, कोड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो यानी कि देखो ये जो OM है, ये जो OM है ना, ये परपेंडिकुलर हो गया ना। तो इसी की वजह से BM इक्वल हो जाएगा CM। इक्वेशन फर्स्ट, रीजन लिख देते हैं। परपेंडिकुलर फ्रॉम center of a circle of a circle bisect the chord, बल्कि perpendicular bisect the chord, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ऐसे ही देखो AM इज इक्वल्स टू M या फिर DM हो जाएगा, है ना। इक्वेशन सेकंड, रीजन बिल्कुल सेम, राइट। अब देखो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सेकंड फर्स्ट, ठीक है। सेकंड में से फर्स्ट को घटा देते हैं, देखो क्या आ जाएगा। AM माइनस BM इज इक्वल्स टू DM माइनस CM। तो यहां पे बचेगा AB इक्वल्स टू CD, हैंस प्रूव, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं जरा, क्या क्या गिवन है क्या क्या नहीं है, राइट। तो कहते हैं 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर ड्रॉन इन पार्क, ठीक है। मतलब पार्क के अंदर एक सर्कल ड्रॉ कर रखा है जिसकी रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है, राइट। उसके बाद कहते हैं आगे, रेशमा थ्रोन अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप, मनदीप टू रेशमा। If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 centimeter each, 6 meter each, what is the distance between Reshma and Mandeep? देखो बच्चों क्या कह रहा है, ये मान लो कि हमारे पास ये हो गई रेशमा, ठीक है, ये हो गई सलमा और ये हो गई हमारे पास मनदीप, राइट। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि रेशमा जो है सलमा के पास बॉल फेंकती है जो 6 मीटर अवे है, राइट। और सलमा जो है वो मनदीप के पास बॉल फेंकती है जो 6 मीटर अवे है। हमें जो डिस्टेंस फाइंड करना है वो रेशमा और मनदीप के बीच में फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। देखो अब हम जो हमें गिवन है, क्या क्या गिवन है, देखो सबसे पहले तो रेडियस है, रेडियस ऑफ अ सर्कल वो है 5 मीटर, है ना, 5 मीटर, क्योंकि क्वेश्चन मीटर में है बेसिकली, 5 मीटर कर देता हूं। उसके बाद अगर हम बात करें RS की जो वैल्यू है वो है 6 मीटर, है ना, 6 मीटर। और SM की अगर बात करें SM, तो वो हमारे पास है 6 मीटर, गॉट इट। अब हमें RM फाइंड करना है, यहां पे लिख देता हूं, RM हमें
फाइंड करें, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मंदी। ओके, अब क्या करते हैं, हम कुछ चीजों को ज्वाइन कर देते हैं। देखो, एक तो ये हमारे पास O है सेंटर, इससे S को जोड़ दो, ठीक है, इसी से ही मंदीप को भी जोड़ दो, मतलब कि M को, और इसी से ही R को भी जोड़ दो, ठीक है। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है, इसलिए मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूं, राइट। उसके बाद देखो, यहां पे एक परपेंडिकुलर डाल दो, यहां पे मतलब कि एस आर पे और आर एम पे परपेंडिकुलर डलने से हमें क्या हेल्प मिलेगी वो भी बताता हूं। ये परपेंडिकुलर हो गया और एक ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। अब देखो, ये सारी चीजें मैं लिख देता हूं, जो कंस्ट्रक्शन करी है उनको हम कंस्ट्रक्शन करके लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन जो करी है, कंस्ट्रक्शन देखो, सबसे पहले ज्वाइन ओ आर ओ एस एंड ओ एम एंड ड्रॉ ओ, मैं इसको नाम दे देता हूं ए, इसको नाम दे देता हूं बी। ओ ए परपेंडिकुलर टू आर एस एंड ओ बी परपेंडिकुलर टू एस एम, ठीक है। इससे हमें हेल्प क्या मिली, देखो, सेंटर से कोड पे जो परपेंडिकुलर होता है वो कोड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, राइट। यानी कि ये और ये इक्वल हो गया, यानी कि ये और ये इक्वल हो गया। तो इसकी हेल्प से, इन मतलब जो परपेंडिकुलर डाले हैं उसकी हेल्प से आर ए इक्वल हो जाएगा ए एस के, एंड एस बी इक्वल हो जाएगा बी एम के। गॉट इट, जो हमने कंस्ट्रक्शन से परपेंडिकुलर डाला है। ओके, अब देखो इसमें एक चीज और हमारे मतलब प्रॉपर्टी निकल के आ रही है। क्या प्रॉपर्टी निकल के आ रही है, देखो, सबसे पहले देखो क्या चीज, मतलब सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, लिख देता हूं सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में सबसे पहली चीज देखो, ओ आर इक्वल हो रहा है ओ एम के, है ना, एंड आर एस इक्वल हो रहा है एस एम के, ये हमें गिवन है। तो इन दोनों की हेल्प से देखो, एडजेसेंट साइड इक्वल हो रही है, ये और ये वाली और ये वाली दोनों एडजेसेंट साइड इक्वल हो रही है। इसका मतलब ओ आर एस एम इज अ काइट, है ना। काइट की तो ये प्रॉपर्टी होती है, जिसकी एडजेसेंट साइड इक्वल होती है वो काइट बन जाती है। और एंड diagonals of kite perpendicular bisectors, तो उसके जो मतलब डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, बाइसेक्टर्स। तो इससे हमें एक और चीज क्या मिल गई कि जहां पे ये मतलब इसको हम मान लेते हैं बी सी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये सी पे जो है परपेंडिकुलर है, यानी कि यहां पे भी एक परपेंडिकुलर बन रहा है और ये दोनों इक्वल है, बाइसेक्ट करता है ना। यानी कि इससे हमें क्या मिल गया कि आर सी इक्वल हो जाएगा सी एम के, एंड एक जो ये हमारे पास एंगल आर सी एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो इन सब का काम आएगा, इसलिए मैं सारी चीजें लिख रहा हूं, ठीक है। तो यहां तक की सारी बातें समझ में आई, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी, इन ट्राइंगल ए ओ एस की। किसकी बात करता हूं, ए ओ एस की, है ना। तो ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, इसके सामने हो जाएगा हाइपोटेनियस। यानी कि ओ एस का स्क्वायर इक्वल होता है ओ ए का स्क्वायर प्लस ए एस का स्क्वायर, राइट। तो ये हमारे पास है 5, देखो ना, रेडियस यहां से लेके यहां तक रेडियस है, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए हमारे पास नहीं गिवन, तो वो एज इट इज लिख देते हैं। और ए एस की जो वैल्यू है वो देखो 3 हो जाएगी ना, 3 हो जाएगी, वो भी मैं लिख देता हूं यहीं पे, ठीक है। कैसे होगी 3,
देखो अभी मैंने परपेंडिकुलर है यानी कि ये और ये इक्वल है, यानी कि AS इज इक्वल टू हाफ ऑफ RS हो जाएगा, यानी कि 1/2 इंटू 6 और ये कट जाएगा 3 आ जाएगा 3 मीटर, राइट। तो इसके प्लेस आएगा 3 का स्क्वायर, तो OA का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 और OA हमारे पास आ जाएगा √16 यानी कि 4। तो हमारे पास OA निकल के आ गया, ठीक है। अब देखो ये भी इस पे परपेंडिकुलर है यानी कि OS पे परपेंडिकुलर है। देखो ना, अगर मैं बात करूं RC परपेंडिकुलर ऑन OS है ना, और ऐसे ही OA परपेंडिकुलर टू SR। तो मैं कहूं एरिया ऑफ ट्राइंगल OSR, किसकी बात कर रहा हूं, OSR की, ठीक है। OSR में देखो किस किस के इक्वल होगा, सबसे पहले हाफ इंटू बेस यानी कि SR इंटू हाइट यानी कि OA, ठीक। वो इक्वल होगा देखो इसी ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, मैं एक और तरीके से एरिया निकाल सकता हूं, बेस इंटू हाइट, बात समझे, बेस इंटू हाइट, गॉट इट। यानी कि हाफ इंटू बेस हमारे पास है OS इंटू हाइट मेरे पास है RC, गॉट इट। तो देखो हाफ से तो हाफ कट गया, SR की जो मेरे पास वैल्यू है SR, ये मेरे पास है 6 इंटू OA की वैल्यू अभी भी निकाली है 4 इज इक्वल टू OS की वैल्यू मेरे पास है, रेडियस है ना 5 इंटू RC मुझे फाइंड करना है। तो देखो क्या हो जाएगा, RC इज इक्वल टू 6 4 जा, ये छोड़ो, 6 इंटू 4/5 और 5 से ही कट जाएगा कितने पर, 5 पॉइंट कितने पर कटेगा भाई, पॉइंट 8 पे, ठीक है। अब 0.8 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से यानी कि 4.8 आ जाएगा, 8×48, ठीक है ना। और देखो RC ये भी तो इक्वली बाइसेक्ट करता है, यानी कि RM की जो वैल्यू होगी वो होगी ट्वाइस ऑफ RC यानी कि 2 इंटू 4.8 यानी कि 9.6 मीटर, आंसर, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं। देखो कह रहा है अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ बालकनी कॉलोनी, ठीक है। एक हमारे पास क्या है, सर्कुलर पार्क है एक कॉलोनी में, ठीक है। ये इसका सेंटर हो गया और इसकी जो रेडियस है वो है 20 मीटर, बना देते हैं भाई 20 मीटर। देन कहते हैं 3 बॉयज अंकुर, सियाग एंड डेविड आर सिटिंग at equidistance from its boundary, each have toy telephone in his hand to talk each other। देखो 3 बच्चे हैं, ठीक है, जो इक्वली डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं, यानी कि ये हमारे पास अंकुर हो गया, सियाद हो गया और ये डेविड हो गया, ठीक है। तो इनका डिस्टेंस ही हम मान लेते हैं, ठीक है, ये इनका डिस्टेंस हो गया और ये जो पॉइंट है हमारा ये O मान लेते हैं इसको, ठीक। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, देखो DA इक्वल है AS इक्वल है SD, ठीक है। और जो रेडियस है वो हमारे पास है 20 मीटर, गॉट इट। अब हम छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं थ्रू ए, है ना। तो ये देखो ये परपेंडिकुलर हो गया, राइट। अब परपेंडिकुलर क्या कहता है, देखो क्या करता है बेसिकली, अगर सेंटर से कोई परपेंडिकुलर आ रहा है कोड पे तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, राइट। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं P, ठीक। तो एक काम करते हैं हम, लेट
AD इन सबको x के इक्वल मान लेते हैं, राइट। और PA की जो वैल्यू हो जाएगी, PA की वो हो जाएगी 1/2 ऑफ AS, है ना, क्योंकि देखो ना ये इसका हाफ होगा, राइट, क्योंकि ट्वाइस है मिड पॉइंट, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो ये रह जाएगा 1/2 इंटू 6, ओ सॉरी 6 नहीं x, है ना, तो बेसिकली हो जाएगा x/2। गॉट इट। अब देखो इन ट्राइंगल DAP DAP, राइट, ये 90 डिग्री है, इसके सामने क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, यानी कि AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू DP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। ओके, AD स्क्वायर जो हमारे पास है, AD स्क्वायर DA वो हो जाएगा x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू DP, हमारे पास DP ही रहने देते हैं इसको, प्लस AP स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा x/2 का होल स्क्वायर, राइट। तो देखो DP की जो वैल्यू हो जाएगी DP स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय 4, और सॉल्व करने पर हो जाएगा 3x/4। तो DP की जो वैल्यू आ गई वो आ गई √3x/4, यानी कि √3x स्क्वायर है ये सारा ना, x/2। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं इसी के सेकंड वाले ट्राइंगल, यानी कि ये वाले ट्राइंगल में। तो ये है इन ट्राइंगल OAP, ठीक, तो इसमें भी OA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP का स्क्वायर प्लस PA का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास 20 है, 20 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और OP को देखो, ये जो OP है इसको हम लिख सकते हैं DP, मतलब कि यहां पे लिख देते हैं OP इज इक्वल्स टू DP माइनस OD, राइट। तो इसके प्लेस पे ये लिख देते हैं, देखो DP माइनस OD, ठीक, का होल स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू हमारे पास x स्क्वायर है। अब चेक करते हैं, ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर ही कर देते हैं डायरेक्ट, है ना, 400। अब DP के प्लेस पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा √3x/2, और OD की जो वैल्यू है वो हमारे पास 20 है, रेडियस है ना, तो -20 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये तो 400 है ही, a का स्क्वायर यानी कि 3x/2 x स्क्वायर, राइट। उसके बाद 20 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 400 का स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2 से 2 कट जाएगा 20, और ये हो जाएगा 20 √3x, और ये x स्क्वायर तो है ही हमारे पास, राइट। ये 400 से 400 कट जाएगा, x वालों को एक साइड कर लेते हैं, x स्क्वायर वालों को एक तरफ, x वालों को एक तरफ, तो ये बेसिकली कर लेते हैं, देखो 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x स्क्वायर, और ये माइनस क्या है ना, इधर आके प्लस का हो जाएगा, ठीक। आगे सॉल्व कर देते हैं। देखो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर, ये बेसिकली हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पे 4 आएगा ना, सॉरी क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक, 4, ये बेसिकली 4 आ जाएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास, अच्छा एक और चीज देखो, ये x/2 का होल स्क्वायर था, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा x²/4, और ये भी हो जाएगा x²/4, है ना, तो ये x²/4 हो गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x/4 इज इक्वल्स टू 20√3x, ये 4 से 4 कट गया, तो x² इज इक्वल्स टू 20√3x, और ये एक x से एक x कट जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 20√3 मीटर, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि x से तो वैल्यू फाइंड करनी थी, और x की वैल्यू हो गई हमारे पास 20√3, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन,
और फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। और जाने से पहले आप सभी से एक ही बात कहूंगा, किसी भी बच्चों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, वो किसी भी स्टेट से है, किसी भी बोर्ड से है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है मैथ्स में, तो वो मेरे को बेझिझक मैसेज कर सकता है, ठीक है, कमेंट कर सकता है या मेल कर सकता है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैंने मेल आईडी दी हुई है, या फिर मेरे वीडियोस के लास्ट में आप लोगों को मेरा नंबर मिल जाएगा, नितेश मेरा नाम है, ठीक है। तो आप वहां पे मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 10.5 में, तब तक के लिए बाय बाय।